हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। सोशल साइकोलॉजी जो है हम पढ़ रहे थे। काफी सारे टॉपिक जो है हमने सोशल साइकोलॉजी के ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में जो है हम इथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन क्या होता है, नेचर ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन और काफी सारी थ्योरीज जो है हमने ऑलरेडी कवर कर ली है सोशलाइजेशन में, जिसमें साइको एनालिटिकल थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, इन सभी पर्सपेक्टिव को जो है हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम इथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि किस तरह से एक बच्चा जब पैदा होता है, किस तरह से वो अपनी सोसाइटी के रूल्स को, नॉर्म्स को, बिहेवियर को, सोशल बिहेवियर को सीखता है, सोशल स्किल्स को जो है वो सीखता है। अलग अलग उसके पर्सपेक्टिव बताए गए हैं। साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव जो है, जिसमें चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ये सब आते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो, इड, इन सब से जो है वो सोशलाइजेशन होता है। सोशल लर्निंग में जो है वो ऑब्जर्व करके सीखता है। उसके बाद कॉग्निटिव में जो है जैसे जैसे उसकी थिंकिंग बढ़ती जाती है, डिसीजन एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ती जाती है, उस तरह से जो है एक बच्चे का सोशलाइजेशन जो है वो होता जाता है। इसमें जो है हम इथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो सोशलाइजेशन का पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल बैक टू बेसिक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली बेसिस पर जो है वो अलग अलग टॉपिक से वीडियो जो है वो अपलोड करती हूँ। इस वीडियो में हम जो है वो इथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। इथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन सोशलाइजेशन व्यूज human social behavior and development through the lens of evolutionary biology के perspective से, emphasizing how innate biological driven behavior interact with environment के साथ interact करता है and cultural factor के साथ interact करता है to shape socialization या to shape social behavior। जिस तरह से हमारी बायोलॉजी होती है, हमारा इनेट बिहेवियर होता है। एक ह्यूमन का बिहेवियर अलग होता है, एक एनिमल का बिहेवियर जो है वो अलग होता है। अगर आप ह्यूमन को देखेंगे या किसी और एनिमल को अगर हम देखते हैं, मंकी ले लीजिए, डॉग ले ले, कैट ले ले, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। हर एक ह्यूमन के बिहेवियर का, हर किसी का जो है ना कुछ इनेट जो है वो बिहेवियर पैटर्न होते हैं। और वही जो है वो इनेट पैटर्न जब हमारे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कल्चरल फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उससे जो है वो शेप होता है हमारा सोशल बिहेवियर। इथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन सोशलाइजेशन एम्फेसाइज करता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सोशल बिहेवियर का, कि किस तरह से हमारी एक एनिमल की, एक ह्यूमन की बायोलॉजी रोल प्ले करती है सोशल बिहेवियर को शेप करने में, suggesting that humans, like other animals, have evolved certain innate tendencies that influence how they interact and learn with their social groups। वे innate tendencies हेल्प करती है, प्रभाव डालती है, इन्फ्लुएंस करती है जब हम वो इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, एक सोशल ग्रुप में बिहेव करने में, सोशल ग्रुप में किस तरह से बिहेव करना है, ये सीखने में हमारे जो है वो मदद करते हैं वो बायोलॉजिकल बिहेवियर। कोनार्ड लॉरेंज और जो है जोहन बोल्बे जो है काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है, जिन्होंने बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को जो है वो स्टडी किया है। इन्हीं के पर्सपेक्टिव से जो है हम इथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की भी स्टडी जो है वो करने वाले हैं, किस तरह से इथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सोशल बिहेवियर को शेप करता है। सबसे पहले आता है क्रिटिकल पीरियड। ह्यूमन लाइफ में कुछ पीरियड क्रिटिकल होते हैं, जरूरी समय। अगर उस टाइम तक जो है वो डेवलपमेंट हो जाए तो ठीक है, अच्छा माना जाता है। जिस तरह से लैंग्वेज, एक बच्चे में अगर 2-3 साल तक लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाता है तो वो जो है अच्छे से आगे जो है अपनी लाइफ में
सीख सकता है। लेकिन अगर उस टाइम पर एक्सपोज़ ना किया जाए बच्चे को लैंग्वेज से, तो वो जो है अपने आने वाले समय में उस लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा। उसी तरह से जो है वो कुछ क्रिटिकल पीरियड होते हैं, जिस टाइम पर जो है बच्चे को सिखाया जाता है, उस टाइम पर अगर उसे सोशल बिहेवियर सिखाया जाए, तो वो जो है ज़्यादा अच्छे से समझता है। ऐसे जो है वो इथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का कहना था। Ethological perspective highlight the existence of critical period, specific time window during development when certain social behavior are most easily learned. वो समय जहाँ पर कुछ सोशल बिहेवियर को इजली जो है वो लर्न किया जा सकता है, जैसे डेवलपमेंट टाइप ऑफ अटैचमेंट टुवर्ड्स केयर गिवर इन अर्ली टाइम पीरियड इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप कैन बी डेवलप इन लेटर पीरियड ऑफ लाइफ। जो बचपन का अटैचमेंट जिस तरह से परवरिश जो है अपने केयर गिवर के साथ जिस तरह की अटैचमेंट होती है, अगर उसकी अटैचमेंट अपने केयर गिवर के साथ एक पर्सन की पॉजिटिव रही है, उस आने वाला सोशल जो बिहेवियर बनेगा वो भी जो है वो पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर बच्चे को हमेशा नेग्लेक्ट मिला है, जब उसका क्रिटिकल पीरियड था, अटैचमेंट जब डेवलप होनी थी, उस टाइम पर अगर उसे इस तरह की अटैचमेंट नहीं मिलती है, तो उसका जो है बाद में प्रभाव हमें सोशल बिहेवियर पर देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोशल बिहेवियर जो है हमें देखने को मिलेगा। तो अटैचमेंट का टाइम पीरियड हो गया, लैंग्वेज का टाइम पीरियड हो गया, तो ये जो है वो कुछ क्रिटिकल पीरियड होते हैं, जो हेल्प करते हैं सोशल बिहेवियर को डेवलप करने में। अगर उस टाइम पर उन्हें जो है ठीक तरह से डेवलप किया जाए, तो आगे जो है ये सोशल बिहेवियर को डेवलप करने में मददगार होंगे। लेकिन अगर वही उस टाइम पर जो है कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो सोशल बिहेवियर को डेवलप करने में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इनेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन का कुछ पैटर्न जो है वो बायोलॉजिकल ड्रिवन होते हैं, कुछ जो है वो इनेट पैटर्न होते हैं। इथोलॉजिकल आर्ग्यूज दैट humans are born with innate behavioral tendencies और फिक्स्ड एक्शन पैटर्न से जो है वो बने हुए हैं, shaped by evolution. These include instinct जैसे कि अटैचमेंट, किसी से अटैचमेंट होना, एग्रेशन, कोऑपरेशन, which guide early social interaction, जो गाइड करते हैं सोशल इंटरैक्शन, शुरुआती समय की सोशल इंटरैक्शन को जो है वो गाइड करते हैं। अगर अटैचमेंट ठीक से हुई है, तो सोशल इंटरैक्शन जो है वो बाद के समय में अच्छी होगी। अगर बच्चे ने कोऑपरेट करना सीख लिया है बचपन में ही, अपने स्टार्ट में ही जो है वो सीख लिया है, तो आगे चल के जो है वो मददगार होगा सोशल इंटरैक्शन में। तो दिस प्रीडिस्पोजिशन हैज सीन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से ही आते हैं, हैविंग इवोल्व बिकॉज दे प्रमोट सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। और ये जो है आगे चल के सर्वाइवल में, जीने में जो है वो मदद करते हैं, रिप्रोडक्शन में जो है वो मदद करते हैं। ये इनेट बिहेवियर पैटर्न। इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट जो है किया जाता है। इथोलॉजिस्ट बिलीव दैट बायोलॉजिकल बिहेवियर इंटरेक्ट करेगा इन्वायरमेंट के साथ, और उससे जो है वो लर्निंग होगी हमारी अडेप्टिव सोशल बिहेवियर की, कि किस तरह से हमें अपनी सोसाइटी में अडेप्ट करना है। कुछ हमारे बायोलॉजिकल बिहेवियर होंगे, उन्हें जो है वो इन्वायरमेंट फिर उस जो है देखना पड़ेगा। फिर जब उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है सोशल बिहेवियर में जो है वो अडेप्टेशन लेके आना होगा। जैसे कि इन कोऑपरेट सोसाइटी लर्निंग, शेयरिंग, केयरिंग, एडजस्टमेंट बिहेवियर ये सिखाया जाता है शुरुआती समय में। एक ग्रुप सर्वाइवल हिस्टोरिकली डिपेंडेड ऑन कैलिब्रेशन, और जिससे जो है वो आगे चल के जो लेटर टाइम पीरियड में बच्चा जो है ये सारी चीजें जो है वो सीखेगा, उसके बाद शेयरिंग करना, केयरिंग, एडजस्टमेंट जो है अपने इन्वायरमेंट के साथ करना। तो ये सारी चीजें जो है वो बायोलॉजिकली होती है, और फिर जो है वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये इस तरह की लर्निंग जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद है लास्ट हमारे पास कंक्लूजन। इथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एम्फेसाइज दैट सोशलाइजेशन इज रूटेड इन, जो भी सोशलाइजेशन हम सीखते हैं
इथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का मानना है कि वो जो है वो इवोल्यूशन से आया है, पहले से ही हमारी बायोलॉजी में मिल चुका है। उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है कोई भी सोशल बिहेवियर को सीखते हैं। हमारे अंदर इनेट है ये सोशलाइजेशन। अब ज़रूरी नहीं है कोई हमें सिखाए तभी सीखे, ऐसा नहीं है। ये इनेट टेंडेंसी होती है हमारे अंदर सीखने की, इवोल्यूशनरी है हमारे अंदर, कि हम जो है अपनी सोसाइटी में अडेप्ट करना सीख लेते हैं। क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन, अगर आपने डार्विन का पढ़ा हो, उसमें कहा जाता है कि अगर सर्वाइवल जो फिट होगा वही जो है वो सर्वाइव करेगा। जिसने अपने बदलते इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करना सीख लिया है वही जो है वो आगे चलकर जो है वो सर्वाइव करेगा। तो उसी का पर्सपेक्टिव यही है कि एक ह्यूमन बीइंग ने जो है अपनी सोसाइटी में अडेप्ट करना सीख लिया है, ये उसके बायोलॉजी के अंदर ही है। द स्टडी हैव एक्सप्लोर्ड the roles of biological fact in developing social skills and understanding social rules. Biological fact, बायोलॉजी जो है हमारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल स्किल्स को सीखने में, सोशल रूल्स को जो है वो सीखने के लिए। तो ये जो है हमारा सारा इथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था जो हमने डिटेल में जो है वो देखा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।